नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में, जहां हम बात करते हैं आपके लिए सच्चाई, संघर्ष और बदलाव की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ये है महाबोधि मुक्ति आंदोलन। बोध गया, वो पवित्र धरती जहां पर महामानव बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थल को लेकर लंबे समय से एक बड़ा विवाद चल रहा है। बौद्ध समुदाय की मांग है कि महाबोधि मंदिर का पूरा नियंत्रण उन्हें सौंपा जाए, लेकिन इस मांग ने आग की तरह एक आंदोलन को जन्म दिया है, जिसमें भिक्षुओं को जेल भेजा गया, उन पर हमले हुए और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मई 2025 तक इस आंदोलन में क्या क्या हुआ, किन किन बौद्ध कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, ब्राह्मणवादी ताकतों ने बौद्धों को कैसे परेशान किया, सरकार ने क्या कदम उठाए, क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बौद्ध समुदाय को उनका हक मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये मुद्दा न सिर्फ एक मंदिर का है बल्कि अधिकार और न्याय की लड़ाई है। 12 फरवरी 2025 को बोध गया में सैकड़ों बौद्ध भिक्षु और अनुयायी एकजुट हुए। उनकी मांग थी कि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए और 1949 का बोध गया टेम्पल एक्ट बीटी एक्ट रद्द किया जाए। अब आइए जानते हैं ये एक्ट है क्या। 1949 में बने इस एक्ट के तहत मंदिर का प्रबंधन बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी बीटीएमसी के पास है, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य हैं और गया का जिलाधिकारी इसका अध्यक्ष होता है। बौद्ध समुदाय का कहना है कि ये व्यवस्था उनकी धार्मिक स्वायत्तता को छीनती है। सोचिए, जिस मंदिर में बुद्ध ने शांति और समानता का संदेश दिया, वहां बुद्ध की मूर्ति के सामने हिंदू मंत्रोच्चार और पिंडदान जैसे कर्मकांड हो रहे हैं। बौद्ध भिक्षु भंते विनयाचार्य ने कहा कि ये हमारी आस्था का अपमान है, हमारा मंदिर हमें वापस चाहिए। इस शांतिपूर्ण आंदोलन को भारत के 500 से ज्यादा बौद्ध संगठनों और श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, मंगोलिया जैसे देशों के बौद्ध संघों का समर्थन मिला। लेकिन ये शांतिपूर्ण शुरुआत जल्द ही एक तूफान में बदल गई। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। 15 दिनों तक बौद्ध भिक्षु बोध गया में भूख हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन 27 फरवरी 2025 की रात को बिहार पुलिस ने जो किया, उसने पूरे बौद्ध समुदाय को हिलाकर रख दिया। रात 1 बजे पुलिस ने भूख हड़ताल पर बैठे भिक्षुओं को जबरन उठाया और उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया। क्या ये शांति के प्रतीक बौद्ध भिक्षुओं के साथ व्यवहार का तरीका है? बौद्ध समुदाय ने इसे निंदनीय और चिंताजनक बताया। भंते प्रज्ञाशील महाथेरो, जो इस आंदोलन के मुख्य सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें रात के अंधेरे में उठाया जैसे हम अपराधी हों। लेकिन यहाँ मामला खत्म नहीं हुआ। इस कार्रवाई के बाद आंदोलन और तेज हो गया। भिक्षुओं ने मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक खुले मैदान में धरना शुरू किया, जहाँ वे कड़कती धूप में आमरण अनशन पर डटे रहे। मई 2025 तक कई प्रमुख बौद्ध कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। इनमें शामिल हैं भंते विनयाचार्य, आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हैं, जिन्हें 14 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर कमल उसरी, उत्तर प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता जो धरने में सक्रिय थे। भंते प्रज्ञाशील महाथेरो, जिन्हें पुलिस ने भूख हड़ताल के दौरान हिरासत में लिया, और कई अन्य भिक्षु जिनके नाम सामने नहीं आए, लेकिन वे इस संघर्ष का हिस्सा हैं। सोचिए, ये भिक्षु जो शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन क्या उनकी आवाज दब गई? नहीं, आंदोलन ने देशव्यापी रूप ले लिया है। अब बात करते हैं उस उत्पीड़न की जिसका सामना बौद्ध समुदाय को करना पड़ा। बौद्धों का आरोप है कि ब्राह्मणवादी ताकतों ने उनकी आवाज को दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। 14 मई 2025 को सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आए, जिनमें दावा किया गया कि आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं पर हमला किया। एक यूजर ने लिखा कि बोध गया में आरएसएस के ब्राह्मणों ने बौद्ध भिक्षुओं पर हमला किया, बिहार सरकार और पुलिस चुप क्यों है। बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश से रोका गया। कुछ स्थानीय पंडितों ने बौद्ध अनुयायियों को धमकाया और उनके धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डाली। वहीं कहा जा रहा है कि कुछ लोग चीवर यानी कि जो बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र होता है उसे पहनकर बौद्ध बनने का ढोंग कर रहे हैं, ताकि आंदोलन को कमजोर किया जाए। 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मंदिर के गर्भगृह में पंडों ने बुद्ध की मूर्ति के सामने मंत्रोच्चार किए और पिंडदान किया।
जिससे बौद्ध समुदाय ने अपनी आस्था पर हमला माना। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक मंदिर का मामला नहीं है, ये बौद्ध धर्म की पहचान, उनकी विरासत को बचाने की लड़ाई है। बौद्ध समुदाय का सवाल है कि जब हिंदू धर्म ग्रंथों में बुद्ध को नकारा गया तो आज ब्राह्मणवादी ताकतें महाबोधि मंदिर पर कब्जा क्यों किए हैं। अब सवाल यह है कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने इस आंदोलन को लेकर क्या किया। जवाब है लगभग कुछ नहीं। 27 फरवरी को भिक्षुओं को जबरन हटाने के अलावा सरकार ने कोई ठोस बातचीत तक नहीं की। बौद्ध समुदाय ने कई बार ज्ञापन सौंपे, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के महासचिव आकाश लामा ने कहा कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं होता। आंदोलनकारियों ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करे? फिर बौद्ध समुदाय की मांगों पर ये चुप्पी क्यों? अब बात करते हैं उस बड़े अपडेट की जिसका इंतजार हर बौद्ध अनुयायी को था। क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा? जवाब है हाँ। 19 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने सरकार को फटकार लगाई और 12 साल की देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई की तारीख 29 जुलाई 2025 तय की है। ये बौद्ध समुदाय के लिए एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब कोई और स्थगन नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बौद्ध समुदाय को उनका हक मिलेगा। बता दें, ये आंदोलन को 104 दिन से ज्यादा हो गए हैं। लाखों लोग देश विदेश से इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से दोरजे नामग्याल जैसे लोग बोध गया पहुंच रहे हैं ताकि इस पवित्र स्थल को ब्राह्मणवादी कब्जे से मुक्त कराया जाए। सोशल मीडिया पर हैशटैग ब्राह्मणों महाबोधि छोड़ो और रिपील बीटी एक्ट 1949 जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। बौद्ध समुदाय सिग्नेचर कैंपेन, रील्स और पोस्ट के जरिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाई जा रही है। लेकिन भविष्य में क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट बौद्धों के पक्ष में फैसला सुनाती है तो ये उनकी आस्था, पहचान और न्याय की जीत होगी। अगर सरकार ने दबाव में आकर जल्दी कदम उठाए तो ये आंदोलन शांति के रास्ते पर खत्म हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बौद्ध समुदाय ने बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ वोटिंग और बड़े स्तर पर भारत बंद की चेतावनी दी है। ये सिर्फ एक मंदिर की लड़ाई नहीं है, ये बुद्ध की उस विरासत की लड़ाई है जिसने दुनिया को शांति, समानता और मानवता का रास्ता दिखाया। क्या भारत, जो बुद्ध का देश है, अपने बौद्ध समुदाय को उनका हक देगा? महाबोधि मुक्ति आंदोलन का मुद्दा हर उस इंसान को छूता है जो न्याय और समानता में यकीन रखता है। अगर आप इस आंदोलन के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि बौद्ध समुदाय को उनका हक मिलना चाहिए? इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बौद्ध समुदाय की आवाज और दूर तक पहुंचे। चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिख रहे थैंक्स बटन पर जाएं और हेल्प करें। आपके विचार और मदद हमारे लिए कीमती हैं। कमेंट में बताएं कि क्या भारत बुद्ध की विरासत को बचा पाएगा। धन्यवाद।